मैं हरकेश मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम इस वीडियो में बीए पार्ट सेकंड में पॉलिटिकल साइंस में भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन करेंगे। संविधान, हमारे संविधान में जो नीति निर्देशक तत्वों की जो व्यवस्था की गई, वो व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से प्रेरित थी। नीति निर्देशक तत्व एक तरह से संविधान के द्वारा राज्यों को दिए गए आदेश होते हैं, और इनकी जो महत्वपूर्ण बातें होती है वो ये है कि कानून बनाते समय इन तत्वों का प्रयोग करना एक तरह से राज्य का कर्तव्य होता है। निर्देशक तत्व शासन में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं और इन तत्वों को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। अब हम मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर देखेंगे कि इनमें अंतर क्या है। तो सर्वप्रथम जो सबसे बड़ा अंतर है इनमें, वो है कि मौलिक अधिकार न्याय योग्य होते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं होते। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते। हमने जैसे अपन ने पिछले मौलिक अधिकारों के वीडियो में हमने ये पढ़ा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हमें ये अधिकार है कि हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते। और हमारे मौलिक अधिकारों का यदि कोई उल्लंघन होता है तो न्यायालय जो है मौलिक अधिकारों की उचित कार्यान्वयन के लिए उचित आदेश प्रदान कर सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं है। मूल अधिकार निषेधात्मक होते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक होते हैं। मूल अधिकार निषेधात्मक होते हैं, अर्थात मूल अधिकार राज्य को, मूल अधिकारों में कुछ निषेधाज्ञाएं होती है, तो मूल अधिकारों के अंतर्गत राज्य को ये बताया जाता है कि आपको ये नहीं करना। इसके विपरीत नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत राज्य के को जो है एक तरह से सकारात्मक उत्तरदायित्व का बोध कराया जाता है कि आपको ये करना है। तीसरा अंतर यह है कि मूल अधिकार नागरिकों के लिए है, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्यों के लिए। मूल अधिकारों के द्वारा राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना होती है और नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। अब हम देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्व में क्या क्या बातें शामिल है। तो प्रमुख रूप से जो नीति निर्देशक तत्व है उनको हम 5 भागों में विभाजित करते हैं। आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व, सामाजिक हित संबंधी निर्देशक तत्व, न्याय, शिक्षा और प्रजातंत्र संबंधी निर्देशक तत्व, प्राचीन स्मारकों की रक्षा संबंधी निर्देशक तत्व और अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। तो देखो, सर्वप्रथम हम आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे निर्देशक तत्व हैं जो हमें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्वों में निम्न बातें ये कही गई है कि प्रत्येक स्त्री पुरुष को समान रूप से जीविका का साधन प्रदान करने का प्रयत्न राज्य के द्वारा किया जाएगा और सभी को, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान किया जाएगा। देश की भौतिक संपदा और संपदा के स्वामित्व और उस पर नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था होगी कि अधिक से अधिक जो है सार्वजनिक हित की पूर्ति हो सके। संपत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार का किसी प्रकार का
जो है कोई केंद्रीयकरण ऐसा नहीं होगा कि सार्वजनिक हित की पूर्ति को वो हानि पहुंचाए। पुरुष और स्त्रियों के स्वास्थ्य की रक्षा करेगा राज्य। बच्चों को किसी प्रकार के शोषण से रक्षा करना राज्य का दायित्व होगा। राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि सभी को योग्यता के अनुसार रोजगार प्राप्त हो सके, सभी शिक्षा पा सके। बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, अपंगता आदि स्थिति में सार्वजनिक सहायता प्रदान की जा सके। कृषि और उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को जीवन निर्वाह के लिए उचित वेतन मिले, उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके, उन्हें पर्याप्त अवकाश मिल सके। कुटीर उद्योग धंधों को प्रोत्साहित किया जाए, वैज्ञानिक आधार पर कृषि का संचालन हो, पशुपालन की अच्छी प्रणालियों का विकास हो और कानून व्यवस्था का संचालन समान अवसर तथा न्याय की प्राप्ति में सहायक हो। समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान हो। राज्य उचित व्यवस्थापन या अन्य प्रकार से औद्योगिक संस्थाओं के प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी बनाने के लिए कदम उठाएगा। नंबर 2, सामाजिक हित संबंधी निदेशक तत्व। उन सामाजिक हित संबंधी जो निदेशक तत्व है उनमें मुख्य रूप से ये बात कही गई है कि राज्य लोगों के जीवन स्तर को सुधारने और स्वास्थ्य सुधारने के लिए प्रयत्न करेगा। राज्य जनता के कमज़ोर वर्ग, विशेषतः अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से वो उन्नति करेगा। सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। तीसरे प्रकार के जो नीति निदेशक तत्व वो है न्याय, शिक्षा और प्रजातंत्र संबंधी निदेशक तत्व। तो इनमें ये कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का निर्माण करेगा। अनुच्छेद 44 में ये बात कही गई है कि एक समान नागरिक संहिता का निर्माण करेगा। राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। और नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत मूल संविधान के अनुच्छेद 45 में ये बात कही गई है कि विधान लागू होने के 10 वर्ष के समय में राज्य 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। हालांकि एक संविधान लागू होने के बाद में एक लंबे समय के बावजूद भी हम इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सके। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इस निदेशक तत्व को स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत मूल अधिकार की स्थिति प्रदान की गई है तथा निदेशक तत्वों में इसके स्थान पर नया अनुच्छेद जोड़ा गया है, जो ये है कि राज्य प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयास करेगा। प्राचीन स्मारकों की रक्षा संबंधी निदेशक तत्व। इन तत्वों द्वारा प्राचीन स्मारकों, हमारे कलात्मक महत्व के स्थानों, राष्ट्रीय महत्व के भवनों, इनकी रक्षा का कार्य भी राज्य को सौंपा गया है। राज्य का कर्तव्य ये निश्चित किया गया है कि प्रत्येक स्मारक, कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के जो स्थान हैं उनकी रक्षा की जाए। 5वां अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी निदेशक तत्व है कि हमारे देश का हमेशा ये आदर्श रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम, जियो और जीने दो। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा हमारा ये प्रयास होगा कि हम जो है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति अपनाएं। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि की नीति को लेकर चलना होगा। राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति
आदर भाव बढ़ाया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को जो है मध्यस्थता के द्वारा सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। ये इस प्रकार से हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं। धन्यवाद।